जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो का एजेंडा है इंग्लिश के ऊपर हम लोग बात करेंगे एमटीएस 2025 के लिए इंग्लिश को कैसे हमें डील करना है। इंग्लिश क्योंकि किंग मेकर तो नहीं है, क्वीन मेकर है। आपको किंग तो जीएसई बनाएगा, एग्जाम में आपका सेक्शन वही दिलाएगा, लेकिन इंग्लिश जो है वो क्वीन है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। एटलीस्ट जैसे मैंने कहा कि 22 से 23 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, मिनिमम 22 तो करके ही चलो। तो वो कैसे होंगे ठीक? ठीक है, द एलिफेंट इन द रूम मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज इसके इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि कैसे करें, क्या इस बुक को पढ़ लेने से, किस इस सीरीज को देख लेने से, क्या इन टीचर से पढ़ लेने से कवर हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और ये सिंगल वीडियो है जहां पर मैं एमटीएस की इंग्लिश की बारे में बात कर रहा हूँ, पूरी स्ट्रैटेजी, क्या बुक्स फॉलो करनी, क्या मॉक टेस्ट, और क्या आपके आइडियल अटेम्प्ट रहने चाहिए, क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आते हैं, सारा माल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। टेलीग्राम जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करने का रीजन मैं बता देता हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि ना ऐसे नहीं कि ज्वाइन कर लेना और लोग जनरली यही करते हैं, ज्वाइन कराते रहते हैं खाम खाम, कोई रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता उनके पास। रीजन बस इतना सा है कि जो भी स्टफ मैं आपको फॉलो कराऊंगा एमटीएस एग्जाम के लिए, मटेरियल जो फॉलो करना है, वो सारा पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो मेरे नोट्स है मैं स्कैन करके यहाँ अपलोड कर दूंगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर कोशिश ये कि मेरे सारा माल यहाँ पर अपलोड हो जाए। आज भी मैंने इसमें एक आपको पीडीएफ शेयर करी है, तो आप लोग उसको जाके देख लेना। वो पीडीएफ है मिरर ऑफ कॉमन एरर की, बहुत पहले की पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई थी, 145 पेज की। उसको पढ़ने से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको इंग्लिश में। आगे मैं आपको बताऊंगा उसका क्या रिलेवेंस है। बहुत सालों पहले मैंने एक शब्द सुना था, कैकोफोनी। इसका मतलब ये होता है कोलाहल। आपको हिंदी में लिखा मिल जाएगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, अनप्लेजेंट साउंड, नॉइज। ये नॉइज बहुत ज्यादा है यार मार्केट में एग्जाम को लेकर। कोई कुछ अप्रोच बता रहा है, कोई कुछ अप्रोच बता रहा है, कोई कह रहा है कि सीजल का कर लो तो एमटीएस हो जाएगा। मतलब कैकोफोनी बहुत ज्यादा, कोई ठहर के सोच नहीं रहा है, ठीक है, या फिर किसी को कुछ अपनी मार्केटिंग में लगा हुआ है कोई। तो इस कैकोफोनी से थोड़ा हटकर हम लोग इस एग्जाम को देखेंगे, रैशनल होकर देखेंगे जरा, ठीक है, एग्जाम को नहीं, इंग्लिश सेक्शन को पर्टिकुलरली समझने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स ये है कि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं किस सेक्शन से, सिलेबस क्या कवर करना है हमको आइडियली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, आइडियल अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या होगी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, मटेरियल हमें, स्टफ हमें क्या रेफर करना है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो सारी बात इन क्वेश्चंस पर ही है, तो आओ उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमको प्रैक्टिस भी करनी है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या क्या रहने वाले हैं। अगर ये वीडियोस ना वॉच करी हो तो देख लेना, क्योंकि मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अलग एग्जाम को लेकर। इस वीडियो में बता रखा है कि रीजन क्या है फेलियर होने का, इस वीडियो में बता रखा है कि अगले ये 3 महीने के लिए क्या प्लान आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, देख लेना इन दो वीडियोस को। अब जिन लोगों ने ना देखी, जो जो नए हैं चैनल पर, उन्होंने नहीं देखी होगी, जो पुराने वाले हैं, उन्होंने देख रखी होगी। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं हम लोग। उस टेस्ट के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 2022 में पैटर्न बदला था, 22, 23 और 24, पिछले 3 सालों से डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो फिक्स नहीं रहा है। अगर आपसे कोई कह दे कि स्पॉटिंग एरर के इतने ही क्वेश्चन आते हैं, वोकेबलरी के इतने ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि फिक्स नहीं है कोई पैटर्न। 23 में कुछ रहा, 23 में वोकेबलरी डोमिनेट कर गई, 22 में स्पॉटिंग एरर आ गए, 24 में मॉडरेट एकदम ब्लेंडेड पेपर आ गया। तो फिक्स नहीं है, फिक्स है तो बस क्लोज टेस्ट जिसके 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसको मैं एक साथ एक ही कैटेगरी में रख रहा हूँ। 6 से 9 क्वेश्चन देखने को मिले हैं ऑन एन एवरेज। वोकेबलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग्स, जनरली वोकेबलरी में यही आता है। 7 से 11 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इसमें, मिनिमम है ये, मैक्सिमम है। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स 2 से 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कई कई शिफ्ट में, तो 2023 में मैंने देखा है कि कई कई शिफ्ट में तो फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो ये कोई फिक्स चीज नहीं है, मतलब इसमें जनरली प्रेपोजिशन, कंजंक्शन के और स्पेलिंग के जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आमतौर पर ये देखा गया। कई बार क्या था, ईडीएम पूछ लेगा, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में पूछ लेगा। ये भी वो थोड़ा कर लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा। तो ये थोड़ा सा इनका रहता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स को अलग से टॉपिक नहीं है, यही चीजें सब उसमें आ रही हैं। ठीक है, जैसे मान लो स्पॉटिंग एरर में हम लोग प्रेपोजिशंस तो पढ़ते ही हैं, वही इसमें पुट करने को बोल देगा। तो एक अलग से चीज नहीं, बस ये बना दिया है, एक अलग से फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का। तो ये है जनरली 4 क्वेश्चन। और हाँ मैं बता दूं, 22, 23 और 24 में वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और स्पीच, इनसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्लैरिफाई कर देता हूँ। सिलेबस देखो यार, सिलेबस तो एक्जेक्टली कुछ होता नहीं है। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, बस यही टॉपिक ही सिलेबस है आपका। ठीक है, कि जो सिलेबस उन्होंने मेंशन कर रखा है ना, वो एक अलग ही चीज है भाई, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना हमको वो फॉलो करने हैं। सिलेबस में तो उन्होंने वाइज भी मेंशन कर रखा है, लेकिन वॉइस से क्वेश्चन नहीं आ रहे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, रिपीटेटिव वर्ड्स, ये थोड़ा ध्यान से समझो इसको। कुछ रिपीटेटिव वर्ड्स की स्पेलिंग्स हमें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे शॉफर हो गया, ग्रैंडोर हो गया, जो कंफ्यूज करते हैं, बिलीव मान लो आ गया, सिंपल सा भी कभी कई बार पूछ लेते हैं, तो उनको हमें याद करना पड़ेगा। साथ में कुछ गेसिंग से भी हम लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि ना, जैसे बिलीव के ही देख लेते हैं अगर हम लोग एग्जांपल। तो जैसे बिलीव है तो अब आई पहले आएगा कि ई पहले आएगा, तो उसका रूल होता है कि आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी। ऐसे रूल्स हैं कुछ, वो मैं आपको आगे याद भी करा दूंगा, बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे, बाकी मैं याद भी करा दूंगा। तो वो गेसिंग मेथड और रूल्स ये थोड़ा बता दूंगा, ताकि स्पेलिंग में ना थोड़ा कम आपको
क्रैमिंग करनी पड़े, कम याद करना पड़े, क्योंकि इनमें तो याद रट्टे लगाने ही पड़ेंगे। इडियम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, भर भर के आते हैं, और स्टैंडर्ड रूल्स, रूल्स पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब रूल्स हम लोग जान जाएंगे ना, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉटिंग जैसे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे उससे। ठीक है, अब क्लोज टेस्ट को मैं क्या ही ऐड करूँ सिलेबस में, क्लोज टेस्ट तो क्लोज टेस्ट है, इन द ब्लैंक्स बोल लो उनको, ठीक है, फिलअप्स बोल लो इसको, ठीक, फिलअप्स रहते हैं क्लोज अप। क्लोज टेस्ट में अगर टफ बनाना होगा तो वो फिलोसफिकल सा दे देगा, थोड़ा आपको समझ कम आएगा। बाकी अगर उसने टेक्निकल दे दिया, मतलब स्टैंडर्ड रूल से सॉल्व हो रहा है, तो बहुत मजे आ गए फिर तो। फिलोसफिकल दे दिया ना थोड़ा सा, तो समझने में दिक्कत होती है, और ऐसा वो कर देता है कई बार, जनरली नहीं करता वैसे स्टेनो में, या फिर सीपीओ में, या फिर सीजीएल सीएचएसएल के टीयर 2 में ऐसा कुछ कर देता है, लेकिन इनमें नहीं करता। आइडियल अटेम्प्ट, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले रिसोर्सेज समझ लेते हैं हम लोग, जिसके लिए आप बेकरार होंगे कि लेस इज मोर, कंटेंट फॉलो करना है, ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है उसमें, कि लेस इज मोर, थोड़ा ही बहुत है हकीकत में। नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 की बुक, अब मिरर ऑफ कॉमन एरर, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर करी है, ये बुक, ये मेरे पास पुराना, अगर आपके पास नई है ना तो नए से पढ़ लेना, अगर जिसके पास नहीं है बिल्कुल पैसे मत खर्च करना, मैंने पीडीएफ दे दी, पढ़ लेना, 145 पेज की है बस वो। अब ये मत बोलना कि बहुत पुरानी है, अरे रूल्स तो वही रहते हैं दोस्त, रूल्स थोड़ी बदलते हैं, रूल्स कभी नहीं बदलते। हाँ ये बात मानिए, उसमें क्वेश्चंस बहुत पुराने पुराने दे रखे हैं, क्वेश्चन से हमें कोई लेना देना ही नहीं है यार, क्वेश्चन तो हमें मॉक में मिल ही जाएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन, हमें रूल समझने हैं बस। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ गए। वोकेबलरी की मैंने आपको पीडीएफ शेयर करी थी टेलीग्राम के ऊपर, वो पार्ट 1 था, एक पार्ट 2 भी लाऊंगा, जिसमें कि ब्लैक बुक की वोकेबलरी को सॉर्ट करके मैं लिख दूंगा, जो एमटीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीडीएफ मैंने आपको दी है ना, इसमें 2023 तक की वोकेबलरीज है, तो 24 की और 25 की भी थोड़ी बहुत जो एग्जाम हुए हैं, इनकी वोकेबलरी मुझे इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो वो पार्ट 2 बना के दे दूंगा, बस उतने में आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो, डेली आर्टिकल पढ़ने, यार ये काम मैं देख रहा हूँ लोग कुछ कम कर रहे हैं, कुछ लोग तो डेडिकेटली डेली पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बोरिंग काम है। और देखो, अगर आप अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे, टॉप नॉच लेवल पे ले जाना है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, जो और लोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं उनको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत क्लोज टेस्ट या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना जो आपको फंसाएगा, तो आप कर ले जाओगे फ्लो में, बाकी लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो शायद। तो आर्टिकल नहीं पढ़ते हो, पढ़ लिया करो, 5 मिनट लगते हैं। ये देखो इस फॉर्मेट में, ssc.nts.in, ये है वेबसाइट www, यहाँ पर जाकर डेली मैं यहाँ पर, इनफैक्ट मैं रेगुलरली यहाँ पर आर्टिकल अपलोड कर रहा हूँ। अभी तो आपको 4 जून का दिख रहा है, 5 जून का भी दिख जाएगा इसमें। आप लोग उसको जाकर पढ़ लिया करो, 5 मिनट का समय लगेगा हार्डली। द हिंदू का इसमें आर्टिकल होता है, अच्छे लेवल का आर्टिकल होता है, वोकैबुलरी भी मजबूत होगी, पढ़ने की आपके फ्लो भी बनेगा, जिसको आप लोग देख लो, अगर नहीं देखा हो तो, मतलब नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लो जाकर आप, और डेली पढ़ा करो। रात में 9 बजे के अराउंड मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ डेली। वीडियो लेक्चर्स कोई एक फॉलो करना पड़ेगा हमको, ठीक है, ये भी स्टफ का पार्ट है। एनीवन बोले तो इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों टीचर्स ने अच्छा पढ़ा रखा है, आप चाहे तो ये फॉलो कर लें, चाहे तो ये फॉलो कर लें, किसी भी टीचर से देखो, हमको स्टक नहीं होना है। हम लोग यहाँ पर अपनी जॉब, अपना सिलेक्शन लेने आए हैं, हमको किसी से कोई रिश्ते नाता जोड़ने के लिए नहीं बैठे हम लोग, ठीक है। रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करना एक अपनी अलग चीज है। लोग मैंने देखा ना बहुत जज्बाती हो जाते हैं एसएससी की प्रिपरेशन में, या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन में पर से, कि जब जज्बाती हो जाएंगे। आपको टीचर के प्रति सम्मान है, रखना भी चाहिए, वो रखो। आपको उनको बाद में थैंक यू बोलना है, बोल दो, लेकिन जज्बाती मत होगी बस उनके हर लेक्चर, समझ रहे हो, रेलेवेंसी समझो पहले आप, आपकी रेलेवेंसी कहाँ होनी चाहिए। ये रूल्स है, बस आपने रूल्स देखे आगे बढ़े बस, या एक इन दोनों में से कोई एक देखना है, कोई एक, ये हिंदी में लिख देता हूं मैं, कोई एक, एनी वन, ठीक है। ये 5 बातें आई होप आपने देख ली होंगी। इतना ही स्टफ बस आपको फॉलो करना है, इतने में आपके मजेदार नंबर आ जाएंगे, तमीज से पढ़ लिया ना, इतने में आप 22 से 23 क्वेश्चन ठीक कर ले जाओगे बस। इससे ज्यादा करना है तो देखो यार, इस रात की कोई सुबह नहीं है, आप कुछ भी करते रहो, और किताबें एसपी बख्शी उठा लो, कुछ भी उठा लो, ऐसे तो कोई खत्म ही नहीं होगा यार कभी भी, आप समझ रहे हो। मटेरियल टू यूज, ये मेरे बहुत पहले मैंने 2011 आई थिंक 11 या 12 में ये बुक कभी बाय करी होगी, नीतू सिंह मैम की। तो ये बुक है वो, इसका मैं मतलब फ्रंट पेज आपको दिखा रहा हूँ, और ये मिरर ऑफ कॉमन एरर, जिसकी पीडीएफ मैंने दी है। ये 2 बुक्स हो गई, दोनों लेक्चर्स में से कोई एक। और ये जो मैंने आपको बताया, आपको आर्टिकल पढ़ना चाहिए द हिंदू का डेली, और वोकेबलरी वाली पीडीएफ जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर करी है। ये इतना मटेरियल है टोटल, कितना हो गया, 3 2 5 5 मटेरियल है टोटल यहाँ पर। ये आपको आइडियली फॉलो करना चाहिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी, जो है आपका किंग मेकर है, इसको समझने से पहले हम लोग जरा ये बात को समझते हैं। ये जो मैंने आपको बस एक स्लाइड छोड़ी थी, आइडियल अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, आप कान खोल के सुन लो बिल्कुल। एटलीस्ट, अंडरलाइन कर दिया मैंने, एटलीस्ट 21 से 22 क्वेश्चन आपको नेट करेक्ट करने ही करने हैं। अगर 20 करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बस आपको बुरा लग रहा है लगने दो, जब होएगा नहीं तो मैं झूठ क्यों बोल दूं। इससे कम में होगा नहीं भाई, 21 और 22 में भी बड़ा ही मुश्किल से किनारे से ही होगा आपका सिलेक्शन, अगर नेट हो गया तो। इससे मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा इतने में, मार्क माय वर्ड्स, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ आपको। कोई कितना भी चैलेंज कर दे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कर दो चैलेंज, 21 क्वेश्चन आप इसमें ठीक कर दो, और 14 क्वेश्चन नेट आप सही कर दो,
शर्त सुन लो पूरी, 14 क्वेश्चन आपको नेट सही करने हैं जीएस में। और ये केस कब का, ये केस है जब अबव मॉडरेट शिफ्ट है, टफ शिफ्ट नहीं, अबव मॉडरेट। मतलब अबव टफ शिफ्ट तो वो लास्ट वाली 4-5 शिफ्ट होती है वही टफ होती है बस, उसके अलावा सारी मॉडरेट होती है या तो इजी होती है। तो जो मॉडरेट के ऊपर और इनके बीच वाली शिफ्ट फॉलो करती है ना, वहां पर ये केस होगा। अब आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, मान लो हमारी इजी आ गई तो परेशान नहीं होना यार, ये चीजें सिंक हो जाएंगी अपने आप, सिंक्रोनाइज हो जाएंगी अपने आप। आप ये लेके चलो कि मिनिमम मुझे 21 ठीक करने ही करने एट एनी कॉस्ट, नेट नेट सिंक्रोनाइज हो जाएंगे अपने आप। जब आपका पेपर आसान आ जाएगा ना, तो अपने आप ये आपका 21 से 23 पहुंच जाएगा अपने आप। ये जो 14 है ना, ये 14 से 17 अपने आप पहुंच जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा क्योंकि पेपर ही आसान आएगा यार। ठीक है, आप थोड़ा आप जानबूझ के गलत थोड़ी करोगे, वो तो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। इस छोटी सी बात को लोग समझते नहीं, और ना सब लोग मतलब कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कुछ लोग ना एक दो लोग होते हैं वो फिर कमेंट करेंगे कि 14 में कैसे सिलेक्शन होगा, आप कैसी बात कर रहे हो, आपको पता नहीं है ये तो कुछ भी बोलने लग जाते हैं। पूरी बात को सुनते समझते नहीं ठंडे दिमाग से कि एग्जैक्टली लॉजिक क्या है उसके पीछे। ये है उसका लॉजिक। स्ट्रेटजी जो है वो जीएस में तो देखो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी मैंने आपको बता रखी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को करो, थीम करो, और अलग अलग अप्रोचेस बताई मैंने। इसमें बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी इसमें है, किस की स्ट्रेटजी, कीप इट सिंपल सिली। कीप इट सिंपल सिली मतलब ये है कि बहुत ही आसान सी स्ट्रेटजी ये लिखी हुई है अगले पॉइंट में, कि प्रिपेयर करो पहले, मतलब ये जो आपको मैंने स्टफ बताया ना, इससे लो पहले, नॉलेज गेन करो, मॉक टेस्ट दो, अपनी गलती आइडेंटिफाई करो, फिर दोबारा से ये जो पढ़ा है ना उसी को रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट दो, फिर गलतियां दो, फिर रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट दो, फिर गलतियां करो, फिर सीखो। बस यही करते रहना, एग्जाम से पहले काम तमाम हो जाएगा आपका। आपका नहीं मतलब पेपर का, ठीक है। तो पेपर का काम तमाम आपको करना है, तो ये आपको आइडियल ये स्ट्रेटजी कीप इट सिंपल सिली वाली है ये। ज्यादा इसको हाईफाई करोगे कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, इन सर का लेक्चर भी इकट्ठे कर लोगे, ये पीडीएफ इकट्ठी कर लोगे, तो लास्ट में खिचड़ी पक जाएगी बीरबल वाली, जो कि कभी पकेगी नहीं। अब आ जाते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर, ये मैंने लास्ट के लिए रखा बिकॉज यहाँ तक बहुत सारे लोग अब जा चुके होंगे, ठीक है। वो क्योंकि अब चले गए दूसरी वीडियो के ऊपर। ये होता है कि ना लोग ठंडे दिमाग से समझेंगे नहीं बात को, वो स्वैप से हाइपरलैप्स में ना, इस समय एक वर्ड होता है हाइपरलैप्स। इसको आप देखना कभी गूगल करके समझना हाइपरलैप्स क्या होता है। हाइपरलैप्स में जी रहे हैं लोग, कीप ऑन मूविंग कीप ऑन मूविंग। एनीवेज, अब सुनो ध्यान से क्या करना है। पहले अटेम्प्ट करो, फर्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस गिवन इन द नीतू सिंह मैम बुक एंड मिरर ऑफ कॉमन एरर वाली जो बुक है ना, इनमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ। मिरर ऑफ कॉमन एरर वाली जो मैंने पीडीएफ शेयर करी, ये तो बहुत पहले की इसमें क्वेश्चंस है, लेकिन कर सकते हो करने को अटेम्प्ट। नीतू सिंह मैम की बुक है, मेरे पास ही बहुत पहले वाली है। उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मिक्स्ड क्वेश्चन है उसमें, तो पहले इनको सही से मजबूत पकड़ बनाओ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली मैं बता रहा हूँ, पढ़ोगे तो उसके बाद हार्डली 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ये कर लोगे ना तो तैयारी एक अलग ही लेवल पे पहुंचेगी। क्योंकि इन नीतू सिंह मैम ने मिरर वाली बुक में बहुत ही क्लोजली और बहुत ही मतलब प्रिसाइजली एरर दे रखा है, तो थोड़ा सा आपके ना पकड़ और मजबूत हो जाएगी। अब ये दूसरा पॉइंट, ये मैंने रेड में लिख रखा है, ध्यान से इसको समझो। बस पूरा निचोड़ यही है इस वीडियो का कि एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। अभी इंग्लिश की बात हो रही है ना, तो केवल इंग्लिश सेक्शन के लगाना, इंग्लिश और जीएस को एक साथ लगाने मत बैठो, अभी सीख रहे हो आप लोग, इंग्लिश सेक्शन ओनली। और पहले 22, 23 और 24 केवल और केवल, कान खोल के सुन लो, केवल और केवल इन्हीं 3 साल के पहले लगाओ। पहले समझो कि पेपर में अभी लेटेस्ट में ट्रेंड क्या चल रहा है, पहले क्या होता था 2021 में, 18 में क्या होता था, सीजीएल में क्या हो रहा है, सीएचएसएल में क्या हो रहा है, वो सब फालतू की बातें हैं। अभी पहले समझो कि 22 में, 23 में, 24 में चल क्या रहा है एग्जाम में। समझ गए आप? ठीक है। बार बार इनको देखते रहना, एग्जाम के आखिरी दिन तक देख के जाना, चाहे आपको आंसर रट भी गए हो ना, फिर भी देख के जाना इनको, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना तो एग्जाम हॉल में आपको शॉक नहीं लगेगा। आपको पता है यार कि 22 में ऐसा, आप जैसे पेपर देखोगे ना आप समझ जाओगे यार 2022 वाला ट्रेंड फॉलो हुआ है। आप पेपर देखोगे कि यार वोकेबलरी तो बहुत ज्यादा आ रही, हाँ 23 वाला ट्रेंड फॉलो हुआ है। आप देखोगे एक मॉडरेट पेपर रखा गया है, हाँ 24 वाला ट्रेंड फॉलो हुआ है। समझ गए मेरी बात को? कितने प्रोफेशनल आप हो जाओगे एग्जाम हॉल में। यही ट्रेंड रहेगा जनरली, कोई चेंज नहीं आएगा, इसी को बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं वो लोग। इन तीन पेपर को, इन तीन पेपर का दामन नहीं छोड़ना है। बाद में आप देख लेना 18 से 21 तक के, मतलब 2018 से लेकर 2021 तक के, लेकिन पहले ये तीन को छोड़ना नहीं है लास्ट तक। यही आपकी नींव बनेगी, फाउंडेशन यही बनेगी। फिर आता है अगला पॉइंट। अब आपने ये तीनों सॉल्व कर लिए, इनके क्वेश्चंस देख लिए, पेपर को लगा लिया। अब आप पैरेलली फुल मार्क्स लगाने शुरू कर दो। ठीक है, आपने पहले पढ़ लिया नीतू सिंह मैम, उनके क्वेश्चंस लगा लिए, 22, 23, 24 क्वेश्चन लगा लिए, अब फुल मार्क लगाने शुरू करो। किसी प्लेटफॉर्म पे लगा लो जो आपको अच्छा लगता हो, जहाँ आपने खरीदा हो, फ्री मिल रहा हो, जो मिल रहा हो लगा लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा लेना 18 से 21 तक के एमटीएस के, केवल और केवल एम जस्ट अ सेकंड, यस, केवल और केवल एमटीएस के। ठीक, स्टेनो, सीपीओ, इनके भी आप लगा सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि इनके क्वेश्चन अच्छे आते हैं, इनकी इंग्लिश अच्छे लेवल की आती है। एक लेवल है सीपीओ का, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है इसमें, आप लगा सकते हो इनको, स्टेनो और इंग्लिश इनको, सीपीओ को। और सीजीएल सीएचएसएल अगर टाइम मिले तो सेक्शनल मॉक उसके लगा लेना, केवल और केवल इंग्लिश के, और कुछ मॉक्स मैं भी प्रोवाइड करूंगा। मैं ज्यादा मॉक्स नहीं दूंगा, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो 15 से 17 मॉक्स देने का है, लेकिन ये ऐसे होंगे ना, इसमें रिपीट नहीं होंगे, मतलब ये आपका पेज ढीले कर देगा बिल्कुल,
आप चकरा जाएगा दिमाग आपका, वैसे ही होंगे। चकरा इज द मतलब टफ बनाना मेरा लॉजिक नहीं होगा, मेरा लॉजिक ये होगा ना ऐसे क्वेश्चंस दूं कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। इसमें ये लॉजिक लग रहा है, इसमें ये एरर है, इसमें ये वोकेबलरी है, वो घिसी पिटी वोकेबलरी जो आ रही है, जो टफ वोकेबलरी आ रही है, जो रिपीट हो रही, सब कुछ इसी में डाल देना, ताकि आप लास्ट में अगर रिवाइज भी करना चाहो तो इन्हीं मॉक्स को रिवाइज करके चले जाओ। ये मेरा स्ट्रेटजी रहेगी, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा, इस महीने आपको नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के महीने में आपको मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा। मेरे पास भी टाइम की कंस्टेंट है, मेरी भी कमिटमेंट्स हैं, तो ये मैं आपको वादा कर सकता हूँ। अगला, आइडेंटिफाई रिपीटेटिव वीक एरियाज एंड मिस्टेक्स। ये हमारी मॉक में जनरली एक अप्रोच रहनी चाहिए, क्योंकि ना ये देख लेंगे 22, 23, 24 इसमें तो गलती क्या ही निकलेगी, ये तो हम याद ही करने। ये जो मॉक्स लगाएंगे 18 से 21 तक के पेपर लगाएंगे, इनमें रिपीटेटिव जो वीक एरियाज हैं, जिसमें बार बार देख रहे हो कि आर्टिकल में दिक्कत हो रही, मॉडल्स में दिक्कत हो रही है, या फिर मैं वन वर्ड में गलती कर रहा हूँ, मिस्टेक्स को देखना है और फिर उनको आइडेंटिफाई करके ठीक करना है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर डन, आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश आपको जॉब लेने से नहीं रोकेगी, अगर आप इतना कर लोगे, इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, इंग्लिश कभी भी बाधा नहीं बनेगी। आई होप चीजें आपकी दिमाग में बैठी होंगी। अब आगे जो भी वीडियोस आएंगी इंग्लिश की, वो आएंगी पढ़ाई से संबंधित। ठीक है, सही लिखा है ना मैंने पढ़ाई? ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, और अप्रिशिएट भी करना हो तो वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।